राम राम जी फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। और आज हम सुनेंगे कार्तिक मास महात्म्य अध्याय 28। तो इससे पहले के अध्याय में आपने जाना था कि कार्तिक मास की उद्यापन विधि के बारे में। सनकादि ऋषियों ने पूछा कि हे सूत जी, अब कृपा करके आप यह भी बताइए कि किसी दूसरे के द्वारा संकल्प करके दिया हुआ पुण्य ही लगता है या फिर बिना दिए हुए भी मिल जाता है। तब श्री सूत जी कहने लगे कि हे ऋषियों, पाप और पुण्य दोनों बिना दिए हुए भी मिल जाते हैं। सतयुग में एक का किया हुआ पाप या फिर पुण्य कर्म सारे देश को, त्रेता युग में पूरे गांव को, द्वापर युग में पूरे कुल को मिलता था। परंतु इस घोर कलयुग में केवल पाप या पुण्य कर्म करने वाले को ही नहीं बल्कि उसके साथ जुड़े हुए लोगों को भी उनकी प्राप्ति हो जाती है। एक पात्र में साथ साथ भोजन करने वाले को पाप और पुण्य का आधा आधा भाग मिल जाता है। पापी के साथ मिलकर बैठकर भोजन करने वाले को भी उसका पाप लगता है। पुण्य कर्म करने वाले व्यक्ति के साथ मिलकर यदि भोजन किया जाए तो उसका पुण्य भी दूसरे को प्राप्त हो जाता है। दूसरे की निंदा करने वाले, सुनने वाले या फिर चिंतन करने वाले को भी बराबर पाप और पुण्य मिलता है। दूसरे का धन चुराकर दान देने वाला भी पाप का भागी हो जाता है। पाप या पुण्य का उपदेश करने वाले को छठा अंश प्राप्त होता है। प्रजा का छठा अंश राजा को प्राप्त होता है। इसी प्रकार शिष्य से गुरु, पिता से पुत्र और पत्नी से पति भी छठा अंश पाते हैं, चाहे वह पाप हो या पुण्य हो। परंतु पत्नी पति का आधा ही पुण्य पाती है। इस प्रकार बिना दिए हुए भी एक दूसरे को पाप और पुण्य की प्राप्ति होती है। अब इस संबंध में ऋषियों एक अत्यंत पुण्यदायी प्राचीन इतिहास सुनाता हूँ। अब आप सभी ध्यान पूर्वक सुनो। एक समय उज्जैनी नामक नगरी में धनेश्वर नामक एक ब्राह्मण चित्त कर्मों से रहित, यानी कि जो कर्म ब्राह्मणों के लिए बताए गए हैं उन कर्मों को करता ही नहीं था। उन सभी पुण्य कर्मों से रहित एक जुआरी, मदिरा पीने वाला, वेशकामी, रस, कंवल और खाल बेचने वाला अत्यंत पापी ब्राह्मण रहा करता था। वह सामान खरीदने और बेचने के उद्देश्य से कई नगरों में घूमता फिरता। एक बार महिष्मती नगरी गया और वहां पर एक मास तक ठहरा। एक दिन नर्मदा नदी के तट पर उसने जप तप करने वाले ब्राह्मणों का पूजन और शाम को श्री हरि के नाम का दीपदान महोत्सव भी देखा। उसी रात एक सांप ने उसे डस लिया। तब कुछ मनुष्य ने उसके मुख में तुलसी दल और नर्मदा नदी का पवित्र जल डाला। इसके पश्चात उसकी मृत्यु हो गई और यमदूत उसे मारते पीटते यमराज के पास ले गए। यमलोक में चित्रगुप्त ने क्रोध भरी दृष्टि से उन पापी की ओर देखते हुए यमराज से कहा कि महाराज, यह तो बड़ा पापी है और इसने तो अपने पूरे जीवन में एक भी अच्छा कर्म नहीं किया है। इसे तो कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। तब यमराज ने आज्ञा दी कि पहले इसे खोलते हुए तेल में कढ़ाओ, इसके बाद समुद्र में मार लगाकर कुंभी पाक नरक में डाल देना। परंतु जब उस व्यक्ति को खोलते हुए तेल में डाला गया तब तेल एकदम शीतल हो गया। खोलता हुआ तेल एकदम ठंडा हो गया। जाने की बात जब यमराज ने सुनी तो वे आश्चर्यचकित हो गए। उसी समय देवर्षि नारद यमराज की सभा में उपस्थित हुए। तब यमराज जी से पूछते हुए नारद जी कहने लगे कि हे धनेश्वर, महापाप होने पर भी कार्तिक मास का व्रत करने वालों के सत्संग के प्रभाव से पुण्य आत्मा हो गया है। मृत्यु के समय नर्मदा नदी का पवित्र जल और तुलसी दल इसके मुख में डाले गए थे। श्री हरि का नाम भी इसके कानों में पड़ा। बस इसी कारण इसके सारे पाप नष्ट हो गए हैं।
यमराज जी को इतना बताकर देवर्षि नारद वहां से ब्रह्मलोक को चले गए। तब यमराज जी ने भी धनेश्वर को नरक की घोर यातना से मुक्त कर दिया। इसके पश्चात धनेश्वर कुबेर देव का अनुगामी धन यज्ञ हुआ। इसके नाम से अयोध्या नगरी में भगवान गदाधर नाम का तीर्थ विख्यात हुआ। सूत जी ने अंत में ऋषियों से कहा कि हे ऋषियों, किसी इच्छा अथवा लालच से किया गया पाप गीला या कामना रहित पाप सूखा कहा जाता है। इसका मास के व्रत के प्रभाव से मनुष्य के द्वारा किए गए गीले तथा सूखे अर्थात सभी प्रकार के पाप नष्ट हो जाते हैं। हे श्रोताओ, उस परम पिता परमात्मा की कृपा से आज यह कार्तिक मास महात्म्य संपूर्ण हुआ। जो इसके अनुरूप आचरण करेगा वह तो जीवन में सभी सुख और जन्म में मोक्ष का प्राप्त होगा ही। श्रद्धा पूर्वक इस महात्म्य को जो पढ़ने, सुनने और सुनाने वाला भी असीम पुण्य फल प्राप्त कर अंत समय में भगवान श्री हरि के बैकुंठ लोक को सुधारने का आज का महात्म्य यहीं समाप्त हुआ। अगले अध्याय में आप जानेंगे तुलसी जी की महिमा के बारे में। आज से यानी कि देवउठनी एकादशी के दिन से ही भीष्म पंचक व्रत यानी कि 5 दिनों तक चलने वाले व्रत कार्तिक मास के पंच भिक्षु व्रत भी कहा जाता है। जैसा कि मैंने आपको बहुत बार बताया कि जो लोग कार्तिक महीने में पूरे महीने नियम पालन ना कर पाते हो, कार्तिक स्नान ना कर पाते हो या किसी कारण से व्रत छूट गए हो, ऐसे में आप देव उत्थान एकादशी से लेकर कार्तिक पूर्णिमा तक लगातार 5 दिन यदि उपवास रखते हैं तो उससे भी आपको पूरे महीने के उपवास का, पूरे महीने के नियम का पुण्य प्राप्त हो जाता है। एक बार गोकुल के पास के ही गांव में एक महिला रहा करती थी। उस महिला का नाम आनंदी बाई था। वह महिला देखने में इतनी कुरूप, इतनी भद्दी थी कि लोग उसे देखते ही डर जाया करते थे। समय बीता तो गोकुल नगरी में उस महिला आनंदी बाई का विवाह हो गया। पहले के जमाने में लोग विवाह से पहले एक दूसरे को देखा नहीं करते थे। बिना देखे ही विवाह तय हो गया था और ठीक विवाह के बाद ही एक दूसरे को उन्हें देखने का अवसर प्राप्त होता था। लेकिन इस समय आधुनिक युग है, आधुनिक विचार के लोग हैं, तो अब ऐसा कुछ नहीं है। जमाना बदल रहा है, लेकिन यह कहानी तब की है। तब लोग विवाह से पहले आनंदी बाई के पति ने भी उसे नहीं देखा था। अगर उसे पता होता कि शायद वह विवाह ही नहीं करता। विवाह के बाद जब उसके पति ने उसे देखा तो कुरूपा के कारण उसके पति ने पत्नी के रूप में स्वीकार नहीं किया, उसे छोड़ दिया और दूसरा विवाह कर लिया। आनंदी बाई अपनी इस क्रूरता के कारण बहुत अपमानित हुई, बहुत दुखी हुई, लेकिन उसने इस अपमान को मन में दबा लिया और निश्चय किया कि अब तो मैं गोकुल को ही अपना ससुराल बनाऊंगी, क्योंकि हुआ तो विवाह गोकुल में ही था। वह गोकुल छोड़कर नहीं जाना चाहती थी। अब आनंदी बाई अकेली ही गोकुल धाम में एक छोटे से कमरे में रहने लगी। आनंदी बाई उस छोटे से कमरे से घर में ही कृष्ण भगवान का मंदिर बनाकर अब भक्ति में लीन रहने लगी। कान्हा जी की भक्ति में खूब मस्त रहती। सुबह शाम घर में विराजमान कान्हा जी की मूर्ति के साथ बातें किया करती। कान्हा जी कभी कभी रूठ जाते तो बड़ी मान मलौ करती, उन्हें मनाकर ही दम लेती। इस तरह से कान्हा जी और उस आनंदी बाई के बीच में संवाद चलता और वह कान्हा जी के गुणगान ही गाया करती। पूरी तरह से उसमें वह साधु संतों की तरह जीवन बिताना शुरू कर दिया था। अब वह दिन भर गोकुल धाम में आने वाले साधु संतों की सेवा करने लगी और दिन भर सत्संग सुनती। और साधु संतों का संग तो बड़ी किस्मत से मिलता है। साधु संत की अगर वाणी आपके कानों में पड़ जाए तो
कहते हैं कि उससे भी हर प्रकार के पाप नष्ट हो जाते हैं। तो इसी तरह से आनंदी बाई का जो जीवन था वह साधु संतों की सेवा और कान्हा जी की भक्ति में बीतने लगा। दिन रात वह इसी तरह भक्ति में मग्न रहने लगी। एक दिन की बात है, गोकुल धाम में गोपेश्वर नामक जगह पर भगवान श्री कृष्ण की लीला का आयोजन निश्चित किया गया। कान्हा जी की नगरी है, उनकी बाल लीलाओं का तो वहाँ पर आयोजन किया जाता है। तो उनके लिए उस जगह पर अलग अलग पात्रों का चयन हो रहा था। जब भी लीलाएं दर्शाई जाती है तो कई सारे पात्र उसमें भाग लेते हैं। अब संयोग से जब पात्रों का चयन हो रहा था तो उस समय आनंदी बाई भी वहां पर उपस्थित थी। यह कह लीजिए जहां पर भी कान्हा जी के संबंध में कुछ भी लीलाएं होती थी तो वहां पर आनंदी बाई मौजूद हो ही जाती थी, वहां पहुंच ही जाती थी। और अंत में जब कुब्जा नाम के पात्र की बात चली तो उसने कुब्जा के बारे में नहीं सुना है। तो कान्हा जी की कहानी में या जो भगवान कृष्ण की लीलाएं उसमें कुब्जा कौन थी, तो आप मुझे कमेंट्स करके जरूर बताइएगा। अगली वीडियो में मैं आपके लिए कुब्जा की कथा भी सुनाने का प्रयास करूंगी। जब वहां की मंडली में कुब्जा नाम के पात्र की बात चली तब उस समय वहां पर आनंदी का पति अपनी दूसरी पत्नी और बच्चे के साथ वहीं पर उपस्थित था। उसने आनंदी बाई को देखा तो वहां पर मजाक उड़ाते हुए जितने भी वहां पर मंडली के लोग थे, सदस्य थे, उनके आगे यह प्रस्ताव रख दिया कि देखिए यह तो सामने महिला खड़ी है, यह कुब्जा की भूमिका और उसका जो भी दृश्य है वो अच्छी तरह से निभा सकती है और मेरी बात मानो, कुब्जा के पात्र के लिए यह बिल्कुल ठीक रहेगी। उसी से कहो कुब्जा की भूमिका निभाए। तो जो भी मंडली थी उन्होंने आनंदी बाई की ओर देखा और उसका चेहरा भी उन्होंने देखा तो मंडली को आनंदी बाई का कुरूप चेहरा कुब्जा की भूमिका निभाने के लिए बहुत पसंद आ गया। और अब तो शायद आपने अंदाजा भी लगा लिया होगा कि भगवान श्री कृष्ण की लीला में कुब्जा के नाम के पात्र की क्या भूमिका रही होगी, वह दिखने में कैसी होगी। जी हाँ, कुब्जा बहुत ही कुरूपा थी। तब जब उन्होंने आनंदी बाई से कुब्जा की भूमिका निभाने के लिए प्रार्थना की तो आनंदी बाई तो यह सोचकर ही बहुत खुश हो गई कि भगवान श्री कृष्ण की लीला में भूमिका निभाने का उसे अवसर मिल रहा है। वो किस बात से मना कर सकती थी। भला खुश होकर खुशी से तैयार होकर कुब्जा की भूमिका निभाने के लिए हाँ बोल दिया, तुरंत ही हाँ बोल दिया, एक क्षण भी देर नहीं लगाई। अब श्री कृष्ण का पात्र एक 8 वर्ष का बालक निभा रहा था। जैसे कि सामने रामलीला मंच पर देखा होगा, भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं का मंच देखा होगा, बहुत सारे लोग होते हैं जो कि लीलाओं में संबंधित पात्र का अभिनय करते हैं। तो आनंदी बाई बहुत खुश हुई, घर आकर कान्हा जी की मूर्ति को निहारने लगी, उसके सामने बैठ गई और मन ही मन विचार करने लगी कि मेरा कन्हैया आएगा और मेरे पैर पर पैर रखेगा और मेरी ठोडी पकड़कर मुझे ऊपर देखने को कहेगा। अब क्या था, आनंदी बाई जो दृश्य दर्शाने वाली थी, जो अभिनय करने वाली थी, उसकी कल्पना में ही खो गई। मन ही मन विचार करने लगी, ऐसा लगा जैसे साक्षात कुब्जा ही हो। उसने कान्हा जी के सामने आकर खड़े होकर उसकी थोड़ी पकड़कर उसके ऊपर दिखने के लिए कह रहे हो। बड़ा सुंदर दृश्य था। आखिरकार श्री कृष्ण लीला को रंग पर अभिनय करने का अब समय आ गया और प्रभु की लीलाएं अपनी आंखों से देखने की बात हो तो भला कौन पीछे हट सकते थे। बहुत भीड़ इकट्ठी हुई, बहुत सारे लोग कान्हा जी की लीला देखने के लिए एकत्रित हो गए। श्री कृष्ण जी की मथुरा गमन का प्रसंग चल रहा था। जब उन्होंने मथुरा जाने की तैयारी की थी तो आप जानते ही होंगे कि मथुरा क्यों गए थे, क्योंकि वहाँ कंस का वध करना था। तब नगर के राजमार्गों से श्री कृष्ण जी गुजर रहे थे कि रास्ते की
सभी गोप गोपियां उदास थे और दुखी थे। उनके कान्हा उन्हें छोड़कर मथुरा जा रहे थे, तो एक क्षण के लिए उनका वियोग भी सहन नहीं सकते थे। तभी रास्ते में उन्हें कुब्जा मिली। 8 वर्षीय बालक जो कान्हा जी का रोल कर रहा था, कान्हा जी का पात्र निभा रहा था, उसने कुब्जा बनी हुई आनंदी बाई के पैर पर पैर रखा और उसकी ठोड़ी पकड़कर उसे ऊंचा कर दिया, क्योंकि यही अभिनय होना था जो कि पहले से ही तय था। किंतु यह कैसा चमत्कार था कि कुब्जा, जो बहुत ही कुरूपा थी, एकदम से उस बालक के स्पर्श करते ही सामान्य नारी के रूप में बदल गई। उसकी वो कुरूपता एक क्षण में ही दूर हो गई। वहां पर उपस्थित सभी लोगों ने इस दृश्य को अपनी आंखों से देखा था। हर कोई वहां पर हैरान था कि ऐसा कैसे संभव हो सकता है। आनंदीबाई की कुरूपता का पता तो सभी को था, लेकिन देखते ही देखते उसकी कुरूपता तो बिल्कुल गायब हो चुकी थी। यह देखकर सभी लोग अपनी दांतों तली उंगली दबाने लगे। आनंदीबाई तो भाव विभोर होकर अपने कान्हा जी की भक्ति में ही लीन थी। उसे कुछ भी सुध नहीं थी कि उसके साथ क्या हो रहा है, बल्कि वह तो मन ही मन कान्हा जी से बातें कर रही थी कि उसके कान्हा जी ने उसकी ठोड़ी पकड़कर उसे ऊपर देखने के लिए कहा है। इन सब बातों से आनंदीबाई को कुछ भी फर्क नहीं पड़ रहा था। अब जब वह सुंदर हो गई, उसकी कुरूपता दूर हो गई, तब भी वह बिल्कुल पहले की तरह अपने कान्हा जी की भक्ति में ही लीन रहा करती। कोई कुछ भी नहीं पूछता कि ऐसा चमत्कार कैसे हुआ, तो तुमने ऐसे भक्ति की, तो बस वह सभी से केवल एक ही उत्तर देती, मेरे कान्हा जी की लीला है, मेरे कान्हा जी ही जाने। आनंदीबाई ने इसके लिए अपने पति को धन्यवाद दिया और ऐसा करने से पीछे नहीं हटी, क्योंकि अगर उसकी कुरूपता के कारण उसके पति ने उसे ना छोड़ा होता तो शायद उसके मन में कभी कान्हा जी के प्रति भक्ति नहीं जागती। कृष्ण लीला में कुब्जा के पात्र के चयन के लिए उसका नाम भी तो उसके पति ने ही लिखवाया था, और इसके लिए वह अपने पति को दिल से आभार व्यक्त करती थी। आनंदीबाई हमेशा अपने और कृष्ण भगवान को धन्यवाद देती थी, उस पति को जिसने उसकी कुरूपता के कारण उसका त्याग कर दिया था, दूसरा विवाह कर लिया था और उसके साथ ही बड़ी खुशी खुशी रहा करता था। लेकिन आनंदीबाई को इन सब बातों से कोई मतलब नहीं था। उसे तो अपने आराध्य देव के दर्शन जो हो गए थे। अब जानिए भीष्म पंचक व्रत यानी कि पंच भिक्षु व्रतों के बारे में। क्या क्या अनिवार्य नियम है जिनका पालन उन लोगों को जरूर करना चाहिए जो केवल 5 दिन के व्रत रखने वाले हैं। तो धार्मिक मान्यताओं के अनुसार मंगल कामनाओं को पूर्ण करने वाला यह पंच भिक्षु नाम का व्रत सबसे पहले भगवान श्री कृष्ण ने किया था। महाभारत के अनुसार कौरव पांडव के बीच युद्ध समाप्त होने के बाद पितामह भीष्म मृत्यु शैया पर सूर्य देव के उत्तरायण होने की प्रतीक्षा कर रहे थे। तब पितामह ने 5 दिनों तक यानी कि कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी से लेकर पूर्णिमा तक राजधर्म, वर्ण धर्म और मोक्ष धर्म का महत्वपूर्ण उपदेश दिए। उन्हीं 5 दिनों की स्मृति में 5 दिन का भी भीष्म पंचक व्रत रखा जाता है। पांडवों ने भी इस व्रत को रखा था। मान्यता है कि जो भी सच्चे मन से इन व्रतों का पालन करता है वह समस्त भौतिक सुखों को प्राप्त कर लेता है, अंत में मोक्ष को प्राप्त हो जाता है। इन 5 दिनों में भूलकर भी अपने से बड़े बुजुर्गों का अपमान ना करें। ऐसा करने से यह व्रत खंडित हो जाता है। तो देव उत्थान एकादशी के दिन सूर्योदय से पहले स्नान करके साफ वस्त्र पहने धारण करने चाहिए। 5 दिनों के व्रत को आपको संकल्प भी लेना चाहिए। व्रत हमेशा संकल्प के साथ ही प्रारंभ करना चाहिए। पूजा की चौकी पर साफ पीला वस्त्र बिछाकर उस पर सबसे पहले भगवान कृष्ण और भगवान श्री हरि की
मूर्ति या फिर तस्वीर की स्थापना करें। साथ ही आपको आज के दिन भीष्म पितामह का भी ध्यान करना चाहिए। फिर उन्हें आप चंदन पुष्प अर्पित करें। ध्यान रहे कि एकादशी के दिन तो भगवान श्री हरि को अक्षत अर्पित नहीं किए जाते हैं। इस दिन घर में चावल या चावल से बनी हुई कोई वस्तु का सेवन नहीं करना चाहिए। आप दीपक जलाएं, हो सके तो अखंड ज्योत जलाएं, नहीं तो साधारण दीपक भी आप जला सकते हैं। जो लोग बहुत ज्यादा नियमों का पालन करते हैं, ऐसे में कार्तिक मास के सभी दिनों के में आप पालन ना कर पाए तो वो लोग 5 दिनों तक अखंड ज्योत भी जला सकते हैं। जिस तरह से नवरात्रि में 9 दिन तक अखंड ज्योति जलाई जाती है, अगर आप घर में ही रहते हो या फिर घर पर कोई अखंड ज्योत का ध्यान करने वाला हो तो बुझ ना पाए, ध्यान देते रहें। बीच बीच में जब आप 5 दिनों तक अखंड ज्योत भी जला सकते हैं, जो कि कार्तिक पूर्णिमा की रात तक जलेगी। और जब कार्तिक पूर्णिमा की तिथि समाप्त होने वाली हो तो उसके बाद तेल या घी डालना बंद कर देना चाहिए। अगर ऐसा ना कर पाए तो कोई बात नहीं, आप साधारण दिया कर सुबह शाम दिया जला सकते हैं, वह आप जला सकते हैं। जो लोग शारीरिक रूप से सक्षम हो उनकी श्रद्धा है कि अनिवार्य नहीं है तो भीष्म पंचक के 5 दिनों में आप अन्न का पूरी तरह से त्याग केवल फलाहार करके भी संकल्प ले सकते हैं। शाम की पूजा करने के बाद फलाहार कर सकते हैं। दिन में आप चाय वगैरह ले सकते हैं। और एक नियम और भी है, आपकी कोई प्रिय वस्तु है जो आपको खाने में बहुत प्रिय है, जैसे कि भोजन में मीठा पसंद है या नमकीन पसंद है, और आप शारीरिक रूप से स्वस्थ है तो आप इनमें से किसी भी एक वस्तु का 5 दिनों के लिए त्याग भी कर सकते हैं। और फिर पूर्णिमा के बाद जब आप उद्यापन कर देते हैं पूर्णिमा के दिन, तो उसके बाद उन वस्तुओं को फिर से प्रारंभ भी कर सकते हैं। भीष्म पंचक व्रत करने के सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। इसे किसी खास मनोकामना के लिए नहीं रखा जाता, बल्कि निसंतान लोग अच्छा व्यवसाय, अच्छी नौकरी के लिए या जैसी आपकी कामना हो, विवाह नहीं हो रहा हो तो भी आप उसके लिए आप भीष्म पंचक व्रत नियम और संकल्प ले साथ में प्रारंभ कर सकते हैं। इस व्रत में आपको क्या करना होता है, सुबह शाम आपको जल्दी स्नान करना होता है। सुबह को ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करना है और शाम को आपको स्नान करना होता है। 5 दिनों तक यदि कोई हो सके तो नदी के स्नान करना चाहिए, और नदी में स्नान ना कर पाए तो आप घर में ही गंगा जल मिलाकर स्नान कर सकते हैं। तुलसी की जड़ की मिट्टी आप अपने हाथों में लगाकर उसके बाद तुलसी माता को प्रणाम करके भी स्नान कर सकते हैं। हालांकि मार्गशीर्ष मास में नियम ऐसा किया जाता है कि तो आप सुबह को स्नान करें, सूर्य देवता को 1 लोटा जल अर्पित करें। इसके बाद आप अपनी भी पूजा कर, जो पूजा होती है वो करें। नॉर्मल पूजा वह सुबह शाम करते आ रहे हैं, आपको वो रात के समय तुलसी जी की पूजा करनी चाहिए। जैसे रविवार का दिन है, एकादशी का दिन है, उस दिन जल अर्पित नहीं करना है। केवल देव उत्थान एकादशी ऐसी एकादशी होती है जब भगवान विष्णु को हम जगह देते हैं। उसके बाद क्योंकि तुलसी जी का विवाह भी किया जाता है, अधिकतर लोग द्वादशी तिथि को करते हैं, लेकिन एकादशी के दिन से तुलसी जी का विवाह प्रारंभ हो जाता है। जगाने के बाद भगवान विष्णु तुलसी जी की ही प्रार्थना स्वीकार करते हैं, उन्हें पत्नी के रूप में स्वीकार करते हैं। तो ऐसे में हम देव उत्थान एकादशी के दिन तुलसी जी को जल भी अर्पित कर सकते हैं। यदि आवश्यकता पड़ी तो तुलसी दल दिन तोड़ भी सकते हैं, उनका दोष नहीं लगता है। पूरे साल में पढ़ने वाली सभी एकादशी व्रतों में एकमात्र यही ऐसा दिन होता है जिस दिन आप जल भी अर्पित कर सकते हैं, और तुलसी दल आपको आवश्यकता हो तो आप तुलसी दल तोड़ भी सकते हैं। अनावश्यक रूप से तुलसी दल नहीं तोड़ना चाहिए। इस दिन तुलसी जी को छूने से दोष भी नहीं लगता है, लेकिन रविवार के दिन आपको या ग्रहण के दिन आपको तुलसी जी को स्पर्श नहीं करना चाहिए। इन दिनों में आपको तुलसी जी को जल भी अर्पित नहीं करना चाहिए। और फिर इन 5 दिनों में जो भी विशेष दिन आते हैं, जैसे कि देव उत्थान एकादशी का दिन,
फिर अगले दिन द्वादशी का तिथि होती है। अधिकतर लोग इस दिन तुलसी जी का विवाह कराते हैं। आसपास कहीं तुलसी जी का विवाह हो रहा हो तो आप वहां पर शामिल हो सकते हैं। द्वादशी तिथि के बाद अगले दिन त्रयोदशी तिथि के दिन, जिस दिन प्रदोष व्रत रखा जाता है, चतुर्दशी तिथि जो कि वैकुंठ चतुर्दशी के नाम से जानी जाती है, बहुत ही महत्वपूर्ण होती है, बहुत ही खास होती है। इस दिन दीपदान किया जाता है। 365 बत्ती का दीपदान यदि हम वैकुंठ चतुर्दशी और कार्तिक पूर्णिमा के दिन करते हैं तो यकीन मानिए कि जिन लोगों ने अपने पूरे साल में एक भी दीपक नहीं जलाया हो, जिस कारण से दीपदान नहीं हो पाया हो, केवल इस दिन 2 दिनों में दीपदान करने से पूरे साल भर के दीपदान का पुण्य प्राप्त हो जाता है। यदि मन में श्रद्धा और विश्वास सच्चा हो तो देखिए इस तरह से आप क्या करें कि सुबह और शाम पूजा करेंगे। शाम के समय यदि हो सके तो लोग तारा भोजन का संकल्प लेते हैं, तारा भोजन कर सकते हैं। तारा भोजन यानी कि शाम को जब आकाश में तारे दिखाई देने लगे तो अर्घ्य देकर उनके बाद शुद्ध सात्विक भोजन ग्रहण किया जाता है। 5 दिनों तक आप लहसुन प्याज का प्रयोग ना करें। भूलकर भी मूली का या फिर बैंगन का सेवन ना करें। मूली का सेवन ऐसे में आप कार्तिक पूर्णिमा के दिन ही कर सकते हैं, या क्योंकि ये वस्तु हम 5 दिनों तक भगवान को अर्पित करते हैं। जिस दिन एकादशी होती है उस दिन हम मूली का, सिंघाड़े का, गन्ने का भोग भगवान को लगाते हैं और फिर पूर्णिमा के दिन इसका सेवन कर सकते हैं। शाम के समय अपने घर के मुख्य दरवाजे पर एक दीप आपको जरूर जलाकर रखना चाहिए। सुबह ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करके एक दीपक घर के मुख्य द्वार पर और तुलसी जी के पौधे के अवश्य लगाना चाहिए। जो लोग भीष्म पंचक व्रत रखना चाहते हैं, इसके अलावा आप आसपास जहाँ भी मंदिर हो, पवित्र वृक्ष हो, वहाँ पर दीपदान कर सकते हैं। बहते हुए जल में दीपदान कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने आपको 2 बातें बताई। अगर आप रख सकते हो तो फलाहार 5 दिन में रखें, फलाहार नहीं रख सकते हो तो केवल एक समय भोजन करके आप नियम बनाएं। भोजन शुद्ध सात्विक होना चाहिए। लहसुन प्याज का प्रयोग ना करें। आपको तो कार्तिक मास के नियमों का पालन करना ही चाहिए। परिवार के सदस्यों से भी कहकर कोशिश करना चाहिए कि भूल से भी वे प्याज लहसुन के बिना भोजन ग्रहण करें, क्योंकि कार्तिक मास का जो पुण्य है वह सभी सदस्यों को प्राप्त होता है। अगर आप सामर्थ्यवान हैं तो पूरे 5 दिन तक लगातार आप थोड़ा थोड़ा, छोटा छोटा जो भी सामर्थ्य हो उसका दान आप कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा दान ना दे तो कम से कम गौओं की सेवा कर गौओं को हरा चारा, एक रोटी, गुड़ आदि आप डेली कुत्तों और गाय को खिलाएं। उससे भी आपको दान का ही पुण्य प्राप्त होगा। यदि हो सके तो आप अपनी सामर्थ्य के अनुसार गर्म वस्त्रों का, अन्न का दान 5 दिनों तक जरूर करें। यदि 5 दिन ना कर पाए तो कम से कम कार्तिक पूर्णिमा को आपको जो भी दान है अपनी सामर्थ्य के अनुसार वो करना चाहिए। दान आप मंदिर में या किसी निर्धन व्यक्ति को कर सकते हैं। किसी योग्य पात्र को ही दान देना चाहिए, तभी उसका पूरा फल प्राप्त होता है। भीष्म पंचक व्रत के अंतिम दिन यानी कि कार्तिक पूर्णिमा को आप उसका उपवास रखेंगे और रात के समय आप उद्यापन करेंगे। इस दिन पंचामृत का भोग भगवान को अवश्य लगाना चाहिए और फिर अपने व्रतों को स्वीकार करने का भगवान से आग्रह भी करना चाहिए। उनसे अनुरोध करना चाहिए कि यदि आपके पास समय नहीं है तो आप केवल साधारण तरीके से भी, जब भी आपके पास समय हो, सुबह शाम स्नान कर, पवित्र नदियों का स्नान करना संभव ना हो तो घर में गंगा जल मिलाकर आप जरूर स्नान करके 5 दिन तक नहाने के पानी में थोड़ा सा गंगा जल और हल्दी मिलाकर यदि स्नान करते हैं तो उससे भी आपके ऊपर जो भी ग्रह दोष और होंगे वो दूर हो जाएंगे और आपको कार्तिक मास का पूरा पुण्य फल प्राप्त हो सकता है। हरे कृष्णा। आज के अध्याय में बस इतना ही। आगे की कथा आप सभी अगली वीडियो में जरूर सुनिएगा। जय श्री कृष्णा। राधे राधे। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड शेयर भी करें और मेरे चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।